स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 इब्राहिम गारदी का दूसरा भाग। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला। किससे बोला? अहमद शाह अब्दाली से, है ना। अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली उनको कह रहे, इब्राहिम गारदी को कह रहे कि मुसलमान होकर अंग्रेज़ों की जबान पढ़ी और मराठों की नौकरी की। अब तक जो भी की उसके लिए तौबा मतलब माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस भगवान से, है ना। तुमको शर्म नहीं आई। इतना कहते हैं तो इब्राहिम गारदी कहते हैं अपनी घाव की, है ना, क्योंकि वो जख्मी थे। तो उसकी परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी चाहिए? इब्राहिम गारदी जो है वो बोलते हैं, क्या अपने देश से मोहब्बत करने वालों को, अपने देश के लिए जान देने वालों को तौबा करनी चाहिए? और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो, किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह अब्दाली अपने कठोर वाणी से कहते हैं, मतलब बोलते हैं। तो वो इब्राहिम गारदी कहता है, जानता हूँ, और न भी जानता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। आप क्या हैं? खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। जब अहमद शाह अब्दाली कहते हैं कि मुसलमान होकर अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ा, तो वो कहते हैं, तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं। ये इब्राहिम गारदी अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुल्क मतलब देश, है ना। मुल्क को बर्बाद करे वह मुसलमान नहीं है। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शर्मिंदगी में ही तुमने यह सब सीखा। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो कहते हैं, हाँ, 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। जो मुसलमान लोग होते हैं ना, वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में जाना ज़रूरी नहीं है, वो अपने घरों पर बैठ के ईश्वर से प्रार्थना, अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी है या मराठी जबान में नमाज पढ़ते हो? अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गारदी को कहते हैं, जब वो कहता है कि मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ, तो अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गारदी को कहते हैं, अंग्रेजी ज़बान में पढ़ते हो कि मराठी ज़बान में नमाज पढ़ते हो? इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो ज़बान को नहीं समझता। मतलब क्या खुदा जो है वो अरबी, फारसी, पश्तो ज़बान को नहीं समझता है? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? है ना। हिंदू और मुसलमानों में इसी बात को लेकर झगड़ा रहता है कि राम और रहीम अलग है, जबकि राम और रहीम एक ही हैं। इसको नाम हमने अलग अलग दे रखा है। ईश्वर ने अपना नाम अलग अलग नहीं रखा है। हमने अपने अनुसार ईश्वर को राम या फिर रहीम का नाम दे रखा है। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र पकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे।
जब इब्राहिम गारदी ऐसा जवाब देता है कि भगवान ईश्वर जो है वो अलग नहीं है, तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो क्रोधित हो जाती हैं। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, इब्राहिम गारदी कहता है। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। जब उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो उनकी क्रूरता कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे। अभी फौज में नौकरी भी दे देंगे। अगर तुम तौबा मतलब माफ़ी मांग लो, है ना, अपनी गलती को सुधार लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे या फिर अपनी फौज में नौकरी भी दे देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। जो फिरंगी तरीके हैं, अंग्रेज़ों का जो तरीका है, उसके लिए क्या करोगे, उसके अनुसार कुछ दस्ते, ग्रुप तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी सी मतलब हल्की सी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूंगा, मतलब फौज, पलटन मतलब फौज तैयार करूंगा अगर छूट गया तो। और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूंगा जिनको निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। मतलब जो अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत में युद्ध हुआ, तो यहाँ इब्राहिम गारदी घायल हो गया और वो कैद हो गए अहमद शाह अब्दाली के अंतर्गत, है ना। तो वो कहते हैं, अगर यहाँ से छूट गया तो छूटने के बाद पुणे में फिर पलटन तैयार करूँगा और इसी पानीपत के मैदान में अपने अरमानों को निकालूंगा, है ना। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई में ध्यान देवें और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयारी करें।